जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है आप लोग का फॉर फ्रंट स्टडीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ का जो वैकेंसी है वो नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। इसका कब से ऑनलाइन होने वाला है इसके बारे में हम पूरी जानकारी डिटेल से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मेरी वीडियो को बिना देर किए हुए। तो इसका जो देख पा रहे हैं आपको यहाँ पे सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेडमैन रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है। 2023 का जो ये फॉर्म में निकल कर आ चुका है। पोस्ट इसका जो है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन के लिए है, ठीक है। ये 3 पदों में आपका फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन कब से होने वाला है तो इसके बारे में देख लेते हैं। स्टार्ट डेट जो इसका है 27 तारीख 3 महीना 2023 से इसका ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। इसका ऑनलाइन होने वाला है 27/3/2023 से। लास्ट डेट इसका जो रहने वाला है वो 25/4/2023 से। 1 महीने का पूरा डेट दिया गया है इसमें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इसका फी पेमेंट जो आपका लास्ट डेट है इसका ये 25 तारीख 4 महीना 2023 तक इसका होने वाला है, ठीक है। एग्जामिनेशन डेट जो इसका है वो यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। 01 तारीख 3 तारीख 2 जुलाई इसके बीच में आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, ठीक है। 1 तारीख से लेकर 3 जुलाई के बीच आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। जॉब लोकेशन जो इसका होने वाला है जैसे कि आप लोग देख पाए यहाँ पे जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया है यहाँ पे, ठीक है। जॉब लोकेशन जो है ऑल इंडिया है। फी डिटेल जो इसका होने वाला है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसका 100 रुपये फी है, ठीक है। SC ST के लिए जो 0 रुपया है। फी पेड जो आप मान लीजिए आप ओबीसी से हैं तो फी कैसे पेमेंट कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे नेट बैंकिंग दिया गया है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इसे आप कर सकते हैं। एज लिमिट इसका जो रहने वाला है एज लिमिट जो आपका है 1 तारीख 8 महीना 2023 1 तारीख 8 महीना 2023 से पहले का होना चाहिए। इससे अगर आप मान लीजिए 2 तारीख 8 महीना हो जाता है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा, ठीक है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो आपका है वो मिनिमम एज होना चाहिए 21 साल 27 साल, ठीक है। 27 साल तक होना चाहिए। ऑल कांस्टेबल के लिए जो आपका है एज मिनिमम 18 साल से 27 साल तक होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन जो आपका है ओबीसी ईएस के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज रिलैक्सेशन में आपका एज पर रूल्स है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3 इयर्स दिया गया है। SC ST के लिए आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। टोटल पोस्ट जो आपका है वो टोटल पोस्ट है ना, ये देख पा रहे हैं आप यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 9212 पोस्ट है। उसमें से मेल का यहाँ पे इसी में से कट करके 9105 है और फीमेल का इसी में कट करके 2375 पोस्ट है, ठीक है। ये मत समझ लीजिए कि 2011 पोस्ट हो जाएगा तो यहाँ टोटल इतना ही पोस्ट है तो इतना कैसे हो गया, इस प्रकार से नहीं, इसी में कट करके आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन रहने वाले यहाँ पे आगे की ओर देखेंगे हम लोग। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपका कांस्टेबल ड्राइवर के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया तो 10th पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आप 10th पास होना चाहिए। और हैवी मोटर ड्राइविंग यानी हैवी मोटर ड्राइविंग का मतलब है ट्रक का आपका लाइसेंस होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए चलाने का। ये आपका ट्रायल लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है 10th पास हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। क्यों? जब आप ट्रक को चलाइएगा या फिर किसी प्रकार का बस गाड़ी या किसी प्रकार का चलाइएगा जॉब होने के बाद उसका आपको ट्रायल लिया जाएगा। कांस्टेबल जो मैकेनिकल के लिए आपका 10th पास 2 ईयर का ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। नहीं रहेगा आपके पास मैकेनिकल सर्टिफिकेट कांस्टेबल के लिए तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाइएगा। ऑल अदर यानी कि ऑल अदर में जैसे मान लीजिए कांस्टेबल का हो गया या फिर किसी प्रकार का टेक्निकल या फिर ट्रेडमैन हो गया तो इसके अलावा ये दोनों को छोड़कर कांस्टेबल और आपको ये मैकेनिकल और ड्राइवर को छोड़कर बाकी जितने भी सारे पोस्ट है सीआरपीएफ में उसमें आप 10th पास मस्ट वर्क इन ट्रेड, यानी कि आप एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास काम करने का। जैसे मान लीजिए ट्रेडमैन का फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें से खाना बनाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किस प्रकार का मसाला पूछा जाता है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा तो इस प्रकार से। तो यहाँ इसका जो लिंक एक्टिवेट होने वाला है आपका ये 27 तारीख 3 महीना 2023 को होने वाला है, ठीक है। सिलेक्शन मोड की ओर देख लेते हैं हम लोग। सिलेक्शन मोड जो इसका होने वाला है CBT एग्जाम, यानी कि आपको पहले एग्जाम लिया जाएगा ऑनलाइन बेस पे, ठीक है। ऑनलाइन बेस पे आपका एग्जाम लिया जाएगा जैसे कि आप लोग देख पाए ऑनलाइन बेस पे इसका एग्जाम लिया जाएगा। PET PST मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा इसमें से, ठीक है। स्किल टेस्ट जो आपका है वो स्किल टेस्ट लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट उसके बाद आएगा, ठीक है। PET में आपका क्या लिया जाएगा तो PET में आपका वही 5 किलोमीटर का रनिंग है, ठीक है। 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट के अंदर मारना है आपको, 24 मिनट के अंदर आपको क्लियर करना है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा, कुछ भी पूछा जाएगा आपको। स्किल टेस्ट आने की जैसे मान लिया ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग आप मान लिया इसमें ड्राइवर में अप्लाई किए तो ड्राइवर में अप्लाई किए तो हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस का आपको यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा।
मैकेनिकल का जो आप फॉर्म डालें तो मैकेनिकल में ITI सर्टिफिकेट जो मान लीजिए वेल्डर, फिल्टर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रीशियन है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका मेरिट बनेगा। 10th पास में आप है तो आपके अंदर एक्सपीरियंस है या फिर नहीं खाना बनाने का या फिर किसी प्रकार का, तो उसका भी आपको यहाँ पे टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे मेरिट लिस्ट आपको यहाँ पे बनेगा। इसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड में जो आपका है वो हाइट कितना लिया जाएगा, तो हाइट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हाइट जो है वो चेस्ट, जनरल, OBC, EWS, SC के लिए ठीक है आपका 170 होना चाहिए। ठीक है, 170 होना चाहिए। चेस्ट जो आपका फुला है मेल के लिए आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेल के लिए 77 होना चाहिए नॉर्मल, और फुला कर आपका 82 होना चाहिए, 5 का फुला होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, जनरल का हाइट 170 है। फीमेल में जो आपका OBC, EWS, SC में आता है उसका हाइट 157 है। EWS के लिए 170 है, SC के लिए 170 हाइट है। ठीक है, ये बॉयज के लिए है, गर्ल्स के लिए इतना ही है। ये गर्ल्स के लिए है, ये मेल के लिए है, इस प्रकार से। ठीक है, इसको सब फीमेल मत समझ लीजिएगा। हाइट जो आपको होने वाला हाइट यहाँ पे देख लीजिए। SC के लिए हाइट चेस्ट फॉर ST के लिए जो हाइट होना चाहिए मेल के लिए आपका 162.5 होना चाहिए, 62.5 इंच का, 62.5 होना चाहिए आपका हाइट। सॉरी मैंने इंच बोल दिया। चेस्ट आपका जो होना चाहिए वो 76 होना चाहिए और फुला का 81 होना चाहिए। फीमेल का जो हाइट है आपका वो 150 होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से है। तो आई होप आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे वीडियोस लेकर आता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।